दोस्तों, मेरा नाम नवीन पटेल है। मयूर भावना अहमदाबाद से है। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज गॉड का प्लान था कि ये अल्टीमेट बिजनेस के जरिए हम आप तक पहुंच सके। सबसे पहला मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा भगवान का, जिन्होंने हमें ये बिजनेस ज्वाइन करने की प्रेरणा दी। दूसरा शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा द ग्रेट ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, द मदर सिस्टम आउट से, कि जिसके जरिए आज हम आपके दिलों तक पहुंच सके। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे मेंटर, हमारे पेरेंट्स, हमारे द ग्रेट अपलाइन सुमित एंड तानिया बहादुर, द एमरल्ड गोइंग ईडीसी, जिन्होंने हमें इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया। दोस्तों, मैं अगर मेरी बात करूं तो जैसे देवेश जी ने बताया, प्रोफेशनली सीए हूं। लास्ट 19 साल से सीए की प्रैक्टिस में हूं और सीए की प्रैक्टिस के साइड बाय साइड पार्ट टाइम में हम लोग ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। सीए की प्रैक्टिस आज तक मैं अकेला कर रहा था, लेकिन ये बिजनेस मैं और भावना दोनों साथ मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। किसी बिजनेस, जॉब या प्रोफेशन में मैंने ऐसा नहीं देखा कि जो ये बिजनेस हमें दे सकता है। लास्ट 4 साल से हम लोग इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो मैंने आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ कि ये बिजनेस में पैसों के अलावा हमें भरपूर वक्त मिल रहा है और भरपूर सिक्योरिटी मिल रही है, जो दूसरे किसी बिजनेस में नामुमकिन है। मैं एक बात आज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आज कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ? प्लीज रेज योर हैंड्स। वाओ, कांग्रेट्स। दोस्तों, आप सब एक्सीडेंटली यहां नहीं आए हैं। एक गॉड का मास्टर प्लान था कि आज आपको यहां आना था। आपको जिस किसी शख्स ने यहां इनवाइट किया है, उनको आप जरूर शुक्रिया अदा करना, क्योंकि वो और कोई नहीं लेकिन भगवान ने भेजा हुआ एक मैसेंजर है, जिसने आप तक ये मैसेज पहुंचाया है कि आपको आज यहां जाना है ये हॉल में, और आज से आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप चाहें तो आज से टुडे ऑनवर्ड्स आपके और आपके परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आप पैदा कर सकते हो। इट्स अप टू यू। दोस्तों, मुझे बातें तो बहुत कुछ करनी है, लेकिन जैसे आप सबको पता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, राइट? वो मां हो सकती है, वो बहन हो सकती है, वो भाभी भी हो सकती है, वो प्रेयसी भी हो सकती है, और वो पत्नी भी हो सकती है। मेरी सक्सेस के पीछे जिस स्त्री का हाथ है, शी इज वेरी स्ट्रांग एंड शी इज नोबडी एल्स बट माई वाइफ एंड लाइफ भावना। जिसने कंधे से कंधा मिला के ये बिजनेस बिल्ड करने में मुझे बहुत सपोर्ट दिया। सो हेल्प मी वेलकम भावना। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। यहाँ बैठे हुए सारे जयपुर निवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम भावना है, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मैं और नवीन हम लोग अहमदाबाद से आए हैं। आज हम लोग यहाँ हैं क्योंकि आज के दिन के लिए लिखा गया था कि नवीन और भावना 8 तारीख की सुहानी शाम को जयपुर निवासियों के सामने शाम को 7:30 बजे अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे, राइट? दोस्तों, हम लोग आज यहाँ इसलिए है क्योंकि मैं और नवीन हमारी सक्सेस स्टोरी आप लोगों को सुनाएंगे। हम कोई टीचिंग देने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। यहाँ आए हुए लोगों में से अगर एक भी कपल ने, एक भी आदमी ने हमें रिलेट किया तो हमारा यहाँ आना सक्सेस होगा। ठीक है? ओके। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा जन्म नॉर्थ गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ। हमारे घर में मेरे डैडी स्कूल के टीचर थे और मम्मी होम मेकर। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। लेकिन मेरे इस बिजनेस में न मेरे भाई है और न मेरी दीदी है। अच्छा, यहाँ आए हुए लोगों में से कितने लोगों ने जब 963 प्लान देख रहे थे और अपनी फ्रंट लाइन बना रहे थे, तो कितने लोगों ने अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदार, अपने भैया दीदी सबका नाम लिखा हुआ था, राइट? मैंने भी लिखा था। लेकिन एक बात बताऊं, आज हम लोग एमरल है, लेकिन हमारे उस लिस्ट में से आज कोई भी नहीं है, फिर भी हम लोग एमरल है। बचपन से मैं बहुत एम्बिशियस थी। मेरा एक सपना था कि मुझे ब्यूटिशियन बनना है। डैडी और मम्मी खिलाफ थे, लेकिन फिर भी मैं ब्यूटिशियन बन गई। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस में भी तो कहते हैं ना कि सपने देखना शुरू करो। जब तक सपने देखोगे नहीं, तब तक आपके जो पांव है वो जमीन से हिलेंगे नहीं, राइट? क्योंकि हमारा जो बिजनेस का जो हम बेस बोलते हैं, फाउंडेशन जो है, वो सपनों से शुरुआत होती है। अगर अपने सपने स्ट्रांग है आप लोगों के, तो आपको इस बिजनेस में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। मेरा सपना था ब्यूटिशियन बनने का, मैं बन गई ब्यूटिशियन। लेकिन मुझे काम नहीं करना था, मुझे कुछ ऐसा फ्रीडम वाला काम चाहिए था कि मैं काम के साथ साथ
अपनी फैमिली की पहली प्रायोरिटी थी मेरे लिए, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, बिकॉज आई लव माई फैमिली। उनको देखने के बाद मैं ऐसे काम की तलाश में थी कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे और काम में भी फ्रीडम मिले, मैं अपनी इच्छा से काम कर सकूं। तो ये सब मेरे सपने थे। 1987 में हमारी मैरिज हुई, उसके बाद रियल लाइफ स्टोरी शुरू हुई। इनफैक्ट जब हमारी शादी हुई तो उस वक्त बोलते हैं ना, सपने बहुत होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे काफी दिन बीतते गए, महीनों बीते, साल बीते, तो सारे सपनों के ऊपर मिट्टी जमती चली गई थी। क्योंकि नवीन अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में बहुत बिजी होते थे, चाहकर भी वो हमारे लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे। इच्छा तो बहुत होती थी कि बच्चों के साथ हमारे साथ वो घूमने के लिए आए। उनका सपना अलग था, मेरा सपना अलग था। उनको अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में टॉप में जाना था और मुझे हर जगह पार्टी फंक्शन में उनके साथ जाना होता था। चाहकर भी वो नहीं कर पाते थे। क्यों पता है? कन्वेंशनल बिजनेस ऐसे ही होता है। जो लोग प्रोफेशनल है वो लोगों को पता होगा कि अपनी इच्छा के बावजूद भी वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था। इनफैक्ट हम लोग जिंदगी का हर लम्हा कॉम्प्रोमाइज करके बिता रहे थे, लेकिन भगवान में विश्वास था मुझे, और वो विश्वास इतना ज्यादा कि मेरी चॉइस का जो मेरा ड्रीम था, मुझे कुछ ऐसा करना था, लेकिन मेरे आगे अंधेरा था, मुझे रास्ते दिखाने वाला कोई नहीं था। बहुत एम्बिशियस थी बचपन से, कुछ तो करना है मुझे, सिर्फ घर में नहीं बैठना है। तो वो करना है सोचते सोचते पता नहीं 10 साल कहां गुजर गए। यहां बैठे हुए लोग भगवान में विश्वास करते हैं? हम भी बहुत विश्वास करते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत ही ज्यादा विश्वास करती हूँ भगवान में। और बचपन से हम लोग सुनते भी आए हैं कि जिस वक्त जो जो होना है वही होके रहता है, उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, राइट? और ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। आज से ठीक 4 साल पहले जैसे मेरी इच्छा थी कि भगवान के ऊपर एक विश्वास था कि कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई मैसेंजर भगवान हमारे लिए ऐसा भेजेगा कि हम ये रूटीन जिंदगी में से कुछ बाहर आ सके। स्कूल और कॉलेज के टाइम के जो सपने थे, जिसके ऊपर मिट्टी लग गई थी, वो हमारे पूरे हो सके। और हमारे साथ ऐसा ही हुआ। ठीक 4 साल पहले भगवान ने हमारे लिए 2 मैसेंजर भेजे, और वो मैसेंजर कोई और नहीं लेकिन सुमित एंड तानिया बहादुर, एमरल्ड गोइंग एडीसी। उन्होंने हमें ये बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दी कि हम हमारे साथ साथ बहुत सारे दोस्तों की लाइफ में कुछ चेंज ला सके। और यही हुआ हमारे साथ। जब हमको उन्होंने स्पॉन्सर किया तो हम सिर्फ अकेले थे, मैं और नवीन, और आज हमारे परिवार में 20,000 से ज्यादा लोग हैं। शुरुआत में विश्वास नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा अपना परिवार हो सकता है। कन्वेंशनल बिजनेस हमने बहुत देखे। इनफैक्ट नवीन की इतनी बड़ी प्रैक्टिस थी, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी थी, 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट का एनालिसिस किया हुआ है उन्होंने। तो वो प्रोजेक्ट्स में कभी मैंने परिवार शब्द नहीं सुना था। क्लाइंट्स आते थे, पैसे देते थे, काम खत्म, चले जाते थे। एक रिलेशन जैसी चीज जो होती है वो नहीं होती थी। और इस बिजनेस में रिलेशन बिल्ड होते हैं अपने। परिवार शब्द मैं इसलिए बोल रही हूं कि जब आप लोग इस बिजनेस में आओगे ना तो पता चलेगा, जो नए लोग हों उनके लिए, कि एज अ अपलाइन आप एक पेरेंट्स का रोल निभाते हो। जब आप आते हो इस बिजनेस में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप माँ बाप हो और आपकी डाउनलाइन आपके बच्चे हैं। वो अफेक्शन, वो प्यार आपको किसी और बिजनेस में देखने नहीं मिलेगा, कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इतने सालों का। और आज काफी बार लोग आके बताते हैं हमें कि लेडीज मुझे ज्यादातर बोलती है कि हम ये बिजनेस नहीं कर पाते। अरे क्यों नहीं कर पाते? क्या प्रॉब्लम है आपको? हमारे ग्रुप में एक 20 साल की लड़की भी ये बिजनेस करती है, एक विधवा औरत भी ये बिजनेस करती है, एक 75 साल की लेडीज भी ये बिजनेस करती है। किसी के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, कोई आपको कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 18 साल की उम्र चाहिए। लेकिन आपको ढूंढना है वाई, यू हैव टू फाइंड आउट योर नीड, आपको क्यों ये बिजनेस करना है। इस बिजनेस में आने के बाद अपलाइन और डाउनलाइन के जो रिलेशन होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, परमानेंट। आपने आज तक कभी देखा है कि कन्वेंशनल बिजनेस में जो रिलेशन होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए चले आते हैं? देखे हैं कभी आप लोगों ने? नहीं देखे हैं। और ऐसा कोई बिजनेस भी नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो कभी अलग नहीं हुए हो। हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे रिलेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए लॉक हो जाते हैं, ये हमेशा हो जाते हैं, ये रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। आज से 4 साल पहले 5/5/98 के दिन हम लोगों ने ये बिजनेस ज्वाइन किया था, जिस दिन एमवे का जन्म हुआ इंडिया में। इनफैक्ट उसी दिन नवीन का बर्थडे है, 5/5/98 के दिन। और उसी दिन मेरी तरफ से नवीन को ये बर्थडे गिफ्ट था। आप लोग देख सकते हैं बर्थडे गिफ्ट हमारे लिए कितनी बड़ी साबित हुई। यहां बैठे हुए लोगों में से किसी का आज जन्मदिन है, बर्थडे है किसी का? वाह, गुड। आप सोच सकते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो अपनी वाइफ को एक गिफ्ट कर सकते हैं, राइट? तो उस दिन हमने बिजनेस ज्वाइन किया। इनफैक्ट बहुत बिजी शेड्यूल होता था नवीन का। 4 से 5 बार एक फ्रेंड ने हमें बुलाया,
बिजनेस प्लान देखने के लिए, लेकिन हम लोग जा नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ द टाइट सिचुएशन उनकी। तो एक बार उस क्लाइंट के उधर नवीन गए हुए थे और वहां सुमित जी बैठे हुए थे, तो इनडायरेक्टली इनकी मुलाकात हुई वहां, और सुमित जी ने बातों ही बातों में नवीन से अपने बिजनेस की बात छेड़ी कि आप क्या करते हो क्या नहीं। तो नवीन ने जो पोजीशन थी वो बताई कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी होता है और मुझे टाइम ही नहीं मिलता, इनफैक्ट मुझे जिन्होंने बुलाया 4 से 5 बार, लेकिन मैं बिजनेस देखने के लिए नहीं जा पाया। तो उन्होंने सुमित जी ने ऐसे बताया कि जो चीज आपको अपने बिजनेस में से नहीं मिल पाती है, क्या आप पसंद करोगे ऐसा बिजनेस कि वो चीज की जो कमी है वो चीज की पूरी हो जाए कमी इस बिजनेस में आने के बाद। और कुछ इस तरह से उन्होंने इन्विटेशन दिया कि मैं और मेरी वाइफ तानिया हम दोनों आए हैं और अगर आप चाहो तो शाम को आके हमारा बिजनेस प्लान देख सकते हो। उनका इन्विटेशन इतना बढ़िया था कि नवीन घर आके मुझे शाम को बताते हैं कि हमें ऐसे बिजनेस प्लान देखने के लिए जाना है। आप मानेंगे नहीं, सबसे पहले मेरा एक ही क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां मैं इन्वॉल्व हो सकती हूँ एज अ लेडी। तो उन्होंने बताया कि जो लोग हमें बिजनेस देखने के लिए जिन्होंने हमें बुलाया है वो भी हस्बैंड और वाइफ है। उनकी वाइफ तानिया रशियन है और सुमित जी IIT इंजीनियर है। तो उनका वो सुनने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि चलो जाके देखते हैं ऐसा कौन सा बिजनेस है। अहमदाबाद में एक होटल में शाम को मीटिंग थी, तो मैं और नवीन चले गए मीटिंग देखने के लिए। सुमित जी प्लान दिखा रहे थे और तानिया पीछे की सीट पे बैठी हुई थी। मैं तानिया के पास जाकर बैठ गई और जब प्लान शुरू ही था हम लोग गए तो इनफैक्ट आधा घंटा मैंने सुना, लेकिन मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था प्लान में क्या है क्या नहीं। सब टर्नओवर वगैरह दिखा रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन नवीन बहुत इंटरेस्ट से देख रहे थे, मैं नवीन की शक्ल देख रही थी कि उनको बहुत इंटरेस्ट लग रहा है बिजनेस में। तो मैं सोच रही थी कि कब ये खत्म हो जाए और बाहर निकल जाए। तो थोड़ी देर हुई और बाद में पैशन ऑफ क्वालिटी का सुमित जी ने वीडियो स्टार्ट किया। इनफैक्ट वो वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही मैं एकदम अच्छे से बैठ गई और देखने लगी कि ये क्या है। तो उसमें प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में दिखा रहे थे, जहां प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बनते हैं, और जहां प्रोडक्ट्स बनते हैं वहां SS के वेसल्स वो लोग यूज करते थे। और इवन वहां वो बता रहे थे कि वो नट्स और बोल्ट होते हैं वो भी सेम ग्रेड के वो लोग यूज करते हैं कि काट नहीं लग जाए। और पर्सनल प्रोडक्ट्स जो होती है उसके अंदर पानी भी 9 टाइम फिल्टर करते हैं। ट्रिपल E प्रोडक्ट्स है, इकोनॉमिकल, इफेक्टिव और इको फ्रेंडली। ये सब सुना मैंने और कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट। तो सुनने के बाद बीच में ही मैंने खत्म होने से पहले ही सुमित जी से पूछ लिया कि क्या आप प्रोडक्ट भी बताएंगे। तो सुमित जी ने पूछा हाँ प्रोडक्ट की बारी है। फिर तो क्या बात थी, एक के बाद एक लॉट्स ऑफ कैश, LOC। कितने लोगों ने LOC का डेमो दिखा हुआ है यहाँ पर? बहुत बढ़िया है ना डेमोस्ट्रेशन, बहुत ही बढ़िया डेमोस्ट्रेशन दिखाया उन्होंने। फिर S8 का डेमोस्ट्रेशन, डिस्ट्रॉक का, एक के बाद सोने की लकड़ी की तरह वो हमें डेमोस्ट्रेशन दिखाते गए। और डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद मुझे प्रोडक्ट्स बहुत ही पसंद आए। इनफैक्ट बिजनेस में तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मैं अगर आज बिजनेस पे हूँ, मैं इस स्टेज पे तो हूँ, तो एक तो सबसे पहला राइट इन्विटेशन सुमित जी का, और दूसरी बात है प्रोडक्ट्स। 2 चीज मुझे पसंद आई थी इसमें, इसलिए हम लोग आज इस स्टेज पे है। आप समझ सकते हैं उस दिन सुमित जी ने राइट हमें इन्विटेशन दिया कि आप अपनी वाइफ को लेके आना, तो नवीन ने मुझे लेके गए। लेकिन अगर उस दिन मैं नहीं गई होती तो शायद हम लोग इतने जल्दी स्टेज पे नहीं होते, या फिर होते ही नहीं। क्योंकि वही बात रात को 11 बजे एक्साइटेड होकर नवीन आके मुझे बताते कि हम इतना बहुत बढ़िया प्लान देख के आए हूं और हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे, हमें टाइम और सिक्योरिटी जो हमें हमारे बिजनेस में नहीं मिलती है वो यहाँ मिल जाएगी, तो शायद मैं इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर लेती उनकी ये बात। लेकिन राइट इन्विटेशन की वजह से नवीन मुझे वहां लेके गए, और वहां ले जाने के बाद हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां और हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं उनकी सारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सिक्योरिटी खड़ी हो गई। राइट, तो ये राइट इन्विटेशन की वजह से हम लोग आज बिजनेस में है। फिर किसे पूछना था, नवीन को बिजनेस बहुत पसंद आया और मुझे प्रोडक्ट्स पसंद आए। ना हम पड़ोसी से पूछने गए ना रिश्तेदार से, और अगर पूछने गए होते तो आज यहाँ होते भी नहीं, पड़ोसी से पूछने गए होते। तो हम लोगों ने खुद डिसीजन लिया क्योंकि हमें इतना पता था कि 2 घंटा मैंने और नवीन ने इन्वेस्ट किया है, ना कि हमारे पड़ोसी ने, ना कि हमारे रिश्तेदार ने। हम लोगों ने वहीं खड़े खड़े बिजनेस साइन किया। यहाँ बैठे हुए कितने लोगों में से जिस दिन बिजनेस प्लान देखा हो उसी दिन साइन किया है? तो काफी लोग हैं। गुड, बहुत जल्दी आओगे आप लोग इस स्टेज पे। हम लोगों ने उसी दिन बिजनेस ज्वाइन किया और बहुत सारे कैसेट्स और सुमित जी ने हमने दिया। हमारी तो पूरी जिंदगी बदल गई इस बिजनेस में आने के बाद। हमारे फैमिली में हमारे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी है पूजा 13 साल की, बेटा है राजा 8 साल का। हमारे घर में पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो गया है बिकॉज ऑफ द ब्रिज सिस्टम। हमारे बच्चे भी SOT की कैसेट सुनते हैं हमारे साथ साथ। हम लोग जब ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो सारी की सारी कैसेट हमारे गाड़ी में यही होती है, मेरी और नवीन की गाड़ी में। बच्चे जहीं भी हमारे साथ जाते हैं SOT की कैसेट सुनते हैं। इनफैक्ट मेरा बेटे के वो कुमार शिवराम कृष्ण की कैसेट है ना, ये हैव फेथ यू आर अ डायमंड, पता है वो हमें क्या बताता है? डैडी मम्मी हैव फेथ यू आर अ CA, मतलब क्राउन एम्बेसडर। तो वो छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसा सुनने के बाद हमें बहुत उत्साह आता है बिजनेस करने के लिए। इनफैक्ट जब सुमित जी हमारे घर पहली दफा आए तो मेरे साथ बैठने से पहले सुमित और तानिया हमारे बच्चों के पास बैठे थे।
बहुत प्यार करते हैं वो लोग हमारे बच्चों को, बहुत ही ज्यादा। तो उन्होंने बातों ही बातों में, मेरे बेटा के नाम राजा है, तो पूछा कि राजा आपको क्या चाहिए, आपका सपना क्या है? तो राजा ने बताया कि अंकल मुझे हाउस कार चाहिए, एकदम फटाक से। तो आई वाज सरप्राइज कि बच्चों के भी सपने होते हैं। तो बोला हाउस कार, लेकिन कैसी? डिटेल में पूछ रहे हैं। तो बताया कि जैसे अमिताभ बच्चन के पास है, जिसके अंदर 2-3 बेडरूम होते हैं और बच्चों का कमरा अलग होता है, किचन होता है, डाइनिंग रूम होता है। तो ये सब सुनने के बाद मुझे सरप्राइज लगा कि राजा के भी ऐसे सपने होते हैं। मेरी बेटी को सपना पूछा तुम्हारा सपना क्या है? तो उसने बताया अंकल मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और मुझे बहुत सारी चैरिटी करनी है। तो ये सब सुनने के बाद मुझे सरप्राइज लगा कि सुमित और तानिया के साथ कितने खुल गए बच्चे और कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, राजा और पूजा के लिए हम लोग कर रहे हैं, ना कि हम अपने लिए कर रहे हैं। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट योर नीड। आपको आपकी जरूरतें ढूंढनी है। जिंदगी में बहुत कुछ होता है, हमारे पास बहुत पैसे थे, लेकिन जब हम लोग इनफैक्ट इस बिजनेस में आए तो 2 चीज के लिए हम लोग आए थे इस बिजनेस में। एक था टाइम और एक थी सिक्योरिटी, जो हमारे बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मनी तो बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं, टाइम और सिक्योरिटी भी हमें मिल गई। लेकिन जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये चीज हमें मिलेगी, प्यार, अफेक्शन, ये हमने कभी नहीं सोचा था। आज बिकॉज ऑफ द ब्रिज सिस्टम हम लोग जयपुर में हैं, कितने लोगों के सामने हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ जान पहचान हो रही है। भारिल साहब है, रवि जी है, उनके साथ हम लोग बैठे, मतलब एक अपनापन लगता है। वो लोगों के पास बैठने के बाद हमें लगता नहीं है कि वो हमारी हेल्पलाइन है, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे फ्रेंड्स है, बहुत करीबी दोस्त है। एक चीज दूसरी मैंने ये यहाँ इस बिजनेस में आने के बाद देखी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हर जगह पे एक जैसे होते हैं, हर जगह पे एक जैसे होते हैं। प्यार और अफेक्शन आपको मिलेगा। कभी आप गलती से आपका पर्स चोरी भी हो जाएगा ना, तो अमेग्राम में से उसका नाम देख के उस डीडी को या सिल्वर को फोन कर दो, वो आपको रिसीव करने आएगा। ये ताकत है इस बिजनेस में, दिलों से दिल जोड़ने का बिजनेस है ये। अपनी बात करूं तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 सीए में भी अगर हम लोग होते ना, टॉप 10 सीए में या टॉप 10 प्रोजेक्ट कंसल्टेंट में भी होते ना, तो ये चीज, ये प्यार, ये अफेक्शन हमें कभी देखने नहीं मिलता जो आज यहां मिल रहा है। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट योर नीड, राइट? सफलता का डेफिनेशन क्या है? बिल गेट्स हमेशा कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक अपनी आत्मा से पहले पहुंचोगे और शरीर से बाद में। सही बात है। हमेशा हम लोग हमारे बिजनेस में कहते हैं ना कि सपने देखना चालू करो। जब तक आप सपने देखोगे नहीं, तब तक आपको ये बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट? मैं यहां पर आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगी कि फाइंड आउट योर नीड। मैंने अभी भी बोला कि आपको यू हैव टू फाइंड आउट योर नीड, राइट? जरूरत क्या है और कैसे ढूंढेंगे आप लोग? जैसे मैंने और नवीन ने ढूंढी जरूरत कि हमारे अपने बिजनेस में से टाइम और सिक्योरिटी जो हमें नहीं मिल रही थी, वो हमें इस बिजनेस में आने के बाद मिली। और इस बिजनेस में आने के बाद वो 2 चीजों के साथ साथ बहुत कुछ चीजें मिली। हमने ढूंढा कि हमें क्या जरूरत थी। हमारी अपलाइन ने हमें सिखाया कि आपके सपने, मतलब हमारे सपने तो थे। जब भी सुमित जी हमारे उधर आते थे तो मुझे पूछते थे कि भावना आपके सपने क्या है। शुरू में मैं तुरंत बताती थी कि मेरे पास तो ऐसे कोई सपने है ही नहीं, मेरी अपनी गाड़ी है, अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छे खासा स्टाफ है, ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं लगती थी उस वक्त मुझे। लेकिन जब ये बिजनेस प्लान देखा, लोगों से मिले, तो पता चला कि हम तो कुछ भी नहीं है, ये बिजनेस में बहुत सिक्योरिटी है, राइट? तो आपको ढूंढना है 95% वाई है इस बिजनेस में, हाउ तो सिर्फ 5% है, सिर्फ 5%। आपको आपकी जो आपका जो घर है, घर की दिशा अगर आपको बदलनी है, आपको कहां जाना है, तो वो आपको तय करना पड़ेगा। एक नदी होती है, राइट? नदी के अंदर बहुत सारी नाव आपने चलते हुए देखी होगी। हर नाव की दिशा जो होती है वो अलग अलग होती है, जबकि हवा का रुख सिर्फ एक तरफा होता है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि वो जो नाव के ऊपर सेल लगे हुए होते हैं ना, पाल बोलते हैं जिसे हिंदी में हम लोग, वो पाल लगाने का काम नाविक का होता है। और नाविक तय करता है कि उसको उसकी नाव कौन सी दिशा में ले जानी है, राइट? तो हमारी ये जो बिजनेस रूपी नाव है, हमारा जो फैमिली है, उसे हमें कौन सी दिशा में ले जाना है वो हमें तय करना है। ना ही आपके पड़ोसी तय करेंगे और ना ही आपके रिश्तेदार तय करेंगे, वो सिर्फ आपको तय करना है। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट योर नीड। हम लोग जब मलेशिया गए थे ना, तो पता चला कि फॉरेन ट्रिप क्या होती है। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टार क्रूज, और अगले साल पता है कितने लोग आ रहे हैं इसमें से? दैट्स गुड। यू हैव टू फाइंड आउट योर नीड, राइट? आपको ढूंढना है कि आपको क्या पता है जाना है, पता है जाने के लिए आपको क्या काम करना है। आपके सपने जगाइए, आपके अंदर सोए हुए सपनों को आप जगाइए और जगा के उसको लगा दीजिए। आप सुबह में ऑफिस जाएंगे, शाम को जब थक के आएंगे घर पे,
तो अगर आपका लगाया हुआ ड्रीम होगा ना, चिपकाया हुआ ड्रीम, और अगर उसके ऊपर डेट डाली हुई है, तो वो ड्रीम आपको सोने नहीं देगा। आपकी जो थकान होगी ना, वो दूर चली जाएगी। वो सपना चिपकाया हुआ सपना देख के कि नहीं, आपको इस तारीख तक यहां तक पहुंचना है, तो वो आपकी थकान सब दूर चली जाएगी। आपका सपना आपको आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों को पता है, एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो प्रेग्नेंट लेडी अपने कमरे में वो जो पोस्टर लगाती है बच्चे का, वो क्यों लगाती है? उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है और राज है। दिन भर की जब थकान होती है उसको, जब वो शाम को अपने बेडरूम में जाती है, तो उसको बहुत सुस्ती सी आने लगती है। तो जब वो बच्चे का फोटो देखती है ना, तो उसे ऐसा फील होता है, वो फील करती है कि आज से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 9 महीने बाद मेरे घर में भी ऐसा फूल खिलने वाला है। और वो फोटो देख के उसके माइंड में वो इंप्रेशन हो जाती है कि आज के 9 महीने बाद मेरे घर ऐसा बच्चा आने वाला है। तो वो एकदम खिल के रहने लगती है, हंस के रहने लगती है, जबकि बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसे टाइम में। इसीलिए एक साइंटिफिक रीजन भी है कि ये पिक्चर्स लगाने के पीछे क्या रीजन है। आपको अपने सपनों को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको एक्शन में लाना है। एक्शन में लाने के लिए आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ सकते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए इतने तारीख तक, इतने दिनों तक। तो आपको गोल सेट करना होगा, राइट? हम लोगों ने इस बिजनेस में आने के बाद बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे, बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इस उतार चढ़ाव में अगर सबसे ज्यादा हेल्प अगर मिली हो हमें, तो एक तो हमारे सुमित और तानिया, और दूसरी है हमारी ब्रिज सिस्टम, राइट? तो ब्रिज सिस्टम की वजह से ही आज मैं इस स्टेज पे हूं। जब हम लोग इस बिजनेस में आए, तो शुरुआत में 9% स्टेज पे जब बुलाते थे ब्रिट में, तो रिकग्निशन के लिए, तो नवीन और हम पहली, इनफैक्ट मैं 9% लेवल पे पहली बार गई थी ब्रिट मीटिंग में। वहां पर रिकग्निशन के लिए बुलाया, तो नवीन ने बोला चलो स्टेज पे जाना है, सिर्फ जाके तुमको अपना नाम ही तो बताना है। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी स्टेज पे। आप अगर मुझे स्टेज पे लेके जाओगे तो दूसरी बार मैं ब्रिट मीटिंग में नहीं आऊंगी। मुझे इतना स्टेज फियर था। आप लोग देख सकते हैं आज आप लोगों के सामने आके मैं अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रही, बिकॉज ऑफ द ब्रिट सिस्टम। ये पावर है इस सिस्टम के अंदर, राइट? मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहूंगी जिसे मिलने के बाद आपको मन की शांति मिले, प्रेम मिले, आपको प्रेरणा मिले, सुख संपत्ति मिले, और आपको समाज में मान भी मिले। क्या आप चाहेंगे ऐसे इंसान से मिलना? आप सोच सकते हैं वो इंसान कौन हो सकता है। शायद आपकी सोच सच भी हो सकती है। वो इंसान कोई और नहीं लेकिन आप लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। अपने आप में बहुत सारी ताकत छुपी पड़ी है, सिर्फ जरूरत है उसको अंदर ढूंढो, उसके अंदर झांको और उसके ढूंढ के बाहर निकालो। आपकी कंपैरिजन सिर्फ आप अपने आप से करो, किसी और से मत करो। लास्ट परफॉर्मेंस देखो आपकी क्या थी, आज की परफॉर्मेंस क्या है, और सोचो कि आने वाली परफॉर्मेंस आपकी कैसी होगी। असफलता इंसान को बहुत कुछ सिखा सकती है अगर आपका नजरिया सही हो तो। असफलता रास्ते की रुकावट हो सकती है, अंत नहीं। वो अंत नहीं हो सकता। असफलता एक रुकावट है आपके लिए, राइट? और बहुत सारे लोग जीते हैं और कुछ सीखते हैं। बहुत सारे लोग जीते हैं लेकिन कुछ नहीं सीखते हैं। और होशियार लोग जो होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। दोस्तों, मैंने यहां तक अपनी स्टोरी सुनाई, इस बिजनेस में हम लोग कैसे हैं मैंने आपको सुनाया। मैं चाहूंगी आगे की स्टोरी आप नवीन से सुनिए। आई वेलकम नवीन। फैंटास्टिक, ग्रेट। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना मेरी बैकबोन, मेरा रियल पावर, कि जिनकी बदौलत हम ये बिजनेस इतनी स्पीड से बिल्ड कर रहे हैं, एंड वी आर अप टू दिस लेवल। दोस्तों, हमारा यहाँ आने का खास मकसद है आपको ये बताना कि हमारी इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस होने के बावजूद और हम इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हम लोग ने थोड़ा सा वक्त चुरा के ये बिजनेस को ग्रेजुअली धीरे धीरे बिल्ड किया। अगर हम कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, ये बताने हम लोग यहाँ पे आए हैं। बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने शुरुआत में जब ये बिजनेस को देखा 5598 को, तो सुमित जी के पास से बहुत सारा लिटरेचर मैंने लिया इस बिजनेस का, वेबसाइट्स का एड्रेस लिए, वेबसाइट विजिट की। आउटसाइड इंडिया में काफी दोस्त रहते थे क्योंकि हमारे बिजनेस तो ग्लोबल बिजनेस है। वहां से भी मैंने फाइंड आउट किया कि ये बिजनेस कितना अच्छा चलता है, क्योंकि प्रोफेशनल लोग बिना समझे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो मैंने इस बिजनेस को बहुत एनालाइज किया। तो बाद में मुझे लगा कि दिस इज द अल्टीमेट बिजनेस इन द वर्ल्ड, दिस इज द अल्टीमेट बिजनेस इन द वर्ल्ड, एंड इट इज नॉट जस्ट अ बिजनेस, इट इज द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट इन दिस बिजनेस। फिर मैंने कन्वेंशनल बिजनेस के साथ इसको कंपेयर किया। इनफैक्ट हम प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स है, तो मैंने मेरी कैरियर में 2000 से ज्यादा बिजनेस
प्रोजेक्ट्स एनालाइज किए हैं। और इनके साथ मैंने जब इस बिजनेस को कंपेयर किया तो मुझे सब बिजनेस जो है आज के बिजनेस वो सब फीके लगे, बहुत छोटे लगे। और इन बिजनेस में तो सिर्फ पैसा मिलता है, लेकिन हमारे ये बिजनेस में पैसों के अलावा बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। इनफैक्ट यहां मुझे एक स्टोरी याद आती है कि हमारे आज के बिजनेस के क्या हाल है। एक बार अमेरिका में मेंढक यानी फ्रॉग्स का शॉर्टेज हो गया, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेंढक इंपोर्ट करने के लिए कुछ लाइसेंस दिए। तो वहां के एक इंपोर्टर ने कुछ 3-4 कंट्री से मेंढक इंपोर्ट किए, जापान से, चाइना से, इंडिया से, साउथ अफ्रीका से। तो वो मेंढक को लेके जो शिप थी उसमें कंटेनर, हर एक एक्सपोर्टर ने अपने अपने कंटेनर लोड कर दिए। जापान से शिप निकली, चाइना, इंडिया होके साउथ अफ्रीका होके न्यूयॉर्क पहुंची। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में जो कंटेनर्स थे उसके ढक्कन खुल गए, तो मेंढक तो सब इकट्ठे हो गए। जब शिप पहुंचे न्यूयॉर्क तो वहां के इंपोर्टर ने देखा कि सब मेंढक तो ये मिक्स हो गए हैं। वो कंफ्यूज हो गया, अभी पेमेंट कैसे करेंगे सबको। तो हमारा इंडियन एक्सपोर्टर जो था वो पहला पहुंचा वहां पेमेंट लेने के लिए, हमारा पेमेंट दीजिए। तो वो इंपोर्टर ने बोला कि आप अपने मेंढक को पहचान लीजिए, मैं आपको आपका पेमेंट दे दूंगा। तो हमारा जो एक्सपोर्टर था वो कॉलर टाइट करके बोला कि मैं तो डेफिनेटली मेरे मेंढक को पहचान लूंगा। वो सरप्राइज हुआ कि ये कैसे इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकता है। तो दोनों जन गए शिप पे, जाके देखा तो कंटेनर्स के ढक्कन खुले हुए थे, सब मेंढक इधर उधर कुदक रहे थे। लेकिन जब इंडियन कंटेनर के पास गए तो देखा कि तो सब मेंढक अंदर के अंदर ही थे। तो वो इंपोर्टर सरप्राइज हो गया कि ये कैसे हो सकता है, और इतना कॉन्फिडेंटली ये आदमी ने कैसे बोला कि मेरे मेंढक मैं पहचान लूंगा और वो अंदर ही होंगे। उसने पूछा इंडियन एक्सपोर्टर को कि आप ये राज क्या है इसमें, आपने कैसे कॉन्फिडेंटली बोला कि मेंढक अंदर ही होंगे। तो हमारा एक्सपोर्टर बोलता है हमारे इंडिया में ऐसे ही होता है, जब एक मेंढक ऊपर चढ़ने जाता है तो दूसरे सब मेंढक उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे गिरा देते हैं। और हमारे बिजनेस में, कन्वेंशनल बिजनेस में वही हो रहा है। इनफैक्ट अनहेल्दी कंपटीशन हो रही है, लोग एक दूसरे की टांग ही खींचते हैं, सब अपना अपना ही करते हैं। तो ये मैंने देखा कि ये बिजनेस में तो नहीं है, ये बिजनेस तो हेल्पिंग कॉन्सेप्ट का है, वी हैव टू हेल्प ईच अदर टू कम अप। तो मुझे ये यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट लगा एंड आई फाउंड दिस टू बी द अल्टीमेट बिजनेस इन द वर्ल्ड। दोस्तों, पैदाइशी में गांव से हूं, नॉर्थ गुजरात के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। माय फादर वाज अ स्कूल हेडमास्टर एंड मदर वाज होम मेकर। पढ़ाई में मैं बहुत तेज था, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था हमेशा। तो पिताजी की इच्छा थी कि लड़का डॉक्टर बने, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और होती है। स्कूलिंग गांव से मैंने की और स्कूलिंग के बाद कॉलेज एजुकेशन के लिए डैडी ने मुझे अहमदाबाद भेज दिया और वहां भवन साइंस कॉलेज में मैंने एडमिशन ली। शुरुआत में तो अच्छा रहा। आई वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्टल, एक्चुअली हॉस्टल में रहते थे। लेकिन वहां हॉस्टल में वो टाइम वो लाल गेहूं मिलते थे, तो चपाटी जो खाते थे वो लाल गेहूं की चपाटी खाते थे। और जब भी कॉलेज की बारी आई तो वहां प्रैक्टिकल्स करने होते हैं साइंस में। थ्योरेटिकल जब तक चल रहा था ठीक था, लेकिन जब भी प्रैक्टिकल करने के आए तभी अंडा फोड़ने की बारी आई, मेंढक काटने की बारी आई, तो मैं बेयर नहीं कर सका। क्योंकि हम ऐसे एरिया से आते थे जहां अंडे का नाम तक नहीं लेते थे, वी आर प्योर वेजिटेरियन। तो वहां से मेरी सोच कुछ बदलने लग गई और मुझे हुआ कि नहीं, अभी तो यहां से फैकल्टी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी सेहत भी अच्छी रहती थी, आई वॉज वेरी हेल्दी, बीमार भी नहीं पड़ता था, तो अभी क्या बहाना निकालना। तो एक बार क्या किया मैंने, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे पेंडे खा लिए और उस पर बहुत सारा पानी पी लिया, तो मुझे हो गया डायरिया। तो काफी बीमार हो गया और पिताजी घर ले गए तो पिताजी को बोला कि वहां खाना अच्छा नहीं मिलता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, इट्स अ परमानेंट प्रॉब्लम। और पिताजी मान गए एंड देन आई शिफ्टेड टू कॉमर्स फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी में मैं एडमिट हो गया। फर्दर एजुकेशन के लिए पिताजी ने मुझे बॉम्बे भेजा एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। सीए भी मैंने बॉम्बे से ही की, जो आर्टिकलशिप जो हो करनी पड़ती हमें कंपलसरी ट्रेनिंग 3 इयर्स की, वो भी मैंने बॉम्बे से ही की, फाउंटेन से। और उसके बाद 1984 में आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके बाद फाउंटेन एरिया में ही मैंने अपनी ऑफिस परचेज की और मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलके वहां एक 30 साल पुरानी सीए की फर्म को टेक ओवर की और उसके साथ साथ में बहुत सारे क्लाइंट्स भी, लॉट ऑफ वर्कलोड। उसके 1 साल के बाद हमने और एक फर्म को टेक ओवर किया और क्लाइंट्स की फाइल आ गई एंड ऑल बिग क्लाइंट्स, क्योंकि बहुत पुरानी फर्म्स थी वो, मैन्युफैक्चरर्स, ऑफशोर कंपनीज, फिल्म इंडस्ट्री वाले, ऐसे शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, बिल्डर्स, इन सबको हमने करीब से देखा कि ये लोग कैसे बिजनेस करते थे, अपने बिजनेस में पैसा लगाते थे, 2-5 साल के बाद क्या होता है वो भी हमने देखा। पैसे बहुत कमाते थे हम,
लेकिन मन की शांति नहीं थी। सुबह में 8 बजे से रात को 10 बजे तक मैं ऑफिस में काम करता था। इनफैक्ट जिंदगी काट रहे थे, जिनकी जिन नहीं रहे थे। मैं वो सब करोड़पति क्लाइंट्स को भी देखता था, उनकी भी वही लाइफस्टाइल थी जैसी मेरी थी। वो लोग भी पैसा कमाते थे, लेकिन अपने परिवार के लिए उनके पास वक्त नहीं था। इनफैक्ट आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई प्रैक्टिस। पैसे बनाता था बहुत, लेकिन वो पैसे खर्चने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था और परिवार के लिए टाइम नहीं था। तो कुछ 5 साल की प्रैक्टिस के बाद मैं अब्रोड गया, आउट ऑफ इंडिया, और वहां मैंने ग्लोबल प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में स्पेशलाइज किया और वहां लार्ज साइज के जो प्रोजेक्ट्स है उसकी कंसल्टेंसी में मैं इन्वॉल्व हो गया। वहां भी मैंने बहुत करीब से देखा सबको कि लोग क्या कमा रहे थे। 1992 में माय फादर वाज नॉट कीपिंग वेल। पिताजी की सेहत अच्छी नहीं रहती थी, इसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा और हमारा नेटिव प्लेस अहमदाबाद से पास में होने की वजह से हम अहमदाबाद में सेटल हुए और वहां 92 से आज तक हमारी प्रैक्टिस वहां अहमदाबाद में ही चल रही है। और वहां भी भगवान की दया से बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेटअप हो गई इमीडिएटली, क्योंकि मेरे पास काफी कुछ एक्सपीरियंस था। और मेनली हम लोग प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी का काम करते हैं, प्रोजेक्ट टर्न की बेस पे लेते हैं सेटअप करने का। तो इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही थी और उस बीच फॉर्चुनेटली 5598 के दिन सुमित जी ने ये बिजनेस हमको बताया, सुमित एंड दानिया बहादुर। और तब से हमारी जिंदगी बदल गई। सुमित जी ने जब ये बिजनेस पहले दिन मुझे बताया, तब इनफैक्ट सुमित जी ने मुझे बोला कि नवीन, आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, डायमंड होना है। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने अपने ऑफिस में बैठ के हमेशा क्लाइंट्स को क्यू में रख के आपने अपॉइंटमेंट्स दी है और आपने एडवाइस दी है और आपने पैसे लिए हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं करूंगा, अगर मुझे इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है मुझे और मेरे परिवार को परमानेंटली, तो आई एम प्रिपेयर टू डू वॉट एवर से। उन्होंने बोला एक ही काम करना है आपको। उन्होंने बोला मैं ये ड्रॉवर खोलता हूं और आपके पास जो भी नॉलेज है अभी कन्वेंशनल बिजनेसेस का, जो भी आपका नॉलेज है वो नॉलेज आप इसमें डाल दीजिए और मैं ये ड्रॉवर बंद कर देता हूं, चाबी आप मुझे दे दीजिए। मैंने चाबी मेरी सुमित जी को दे दी और वो जो जैसे बोलते गए वैसे हम लोग ये बिजनेस करते गए। यानी इस बिजनेस में हमें अपना लॉजिक नहीं लगाना है, हमें हमारे अपलाइन जो बोले वैसे ही हमें करना है। तो इनफैक्ट शुरुआत में हम लोगों ने हमारी फर्स्ट लेग जो स्पॉन्सर की वो अहमदाबाद में ही हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे, उनको काफी फॉलोअप के बाद हमने स्पॉन्सर किया। ही वॉज अ वेरी बिजी डॉक्टर, इनफैक्ट ही इज द चेयरमैन ऑफ वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल। तो उनकी क्लिनिक चलती थी सुबह में 9 बजे से रात को 11 बजे तक। तो रात को 11 बजे के बाद मैं और डॉक्टर दोनों प्लान दिखाने के लिए जाते थे अगल बगल के गांव में 11 से 1 बजे तक। शुरुआत के कुछ 3 महीनों में हमने 300 से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर किया था, लेकिन उस वक्त वहां न एमवे की ऑफिस थी, न ब्रिट सिस्टम थी, न टीम वर्क था, न लीडर्स थे। तो इसकी वजह से कुछ लोग सोते गए, क्योंकि उनको बिलीफ कैसे दिलाए हम। लेकिन हमारे बिजनेस में कैसे होता है कि आपकी मेहनत जो है वो कभी वेस्ट नहीं जाती। आप मेहनत यहां करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा कहीं और से। उसी दौरान इनफैक्ट हमारे पास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आ गया और मैंने वो असाइनमेंट ले ली। तो इंडस्ट्रियल पार्क के असाइनमेंट के टाइम में हम लोग इस बिजनेस में कुछ ज्यादा वक्त नहीं दे सकते थे और धीरे धीरे 11 महीने तक इनफैक्ट हमारी प्रायोरिटी चेंज होती गई और हम एक दूसरे बिजनेस में प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में वापस शिफ्ट हो गए। लेकिन उसी दौरान हमारी जो फर्स्ट लेग थी डॉक्टर की, उनके डाउन लाइन में किसी ने मिस्टर कमल डिंगरा को स्पॉन्सर किया, हु इज अ फाउंडर डीडे टुडे। हम लोग बिजी थे लेकिन वो बिजी नहीं थे, वो तो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। तो उनकी डाउन लाइन में आज देयर इज वन रूबी डायरेक्ट, मिस्टर सत्यन इंजीनियर, देयर आर 2 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, मिस्टर संजीव दास गुप्ता एंड देयर इज मिस्टर नायडू। तो ये बिजनेस का ये कमाल है कि हम मेहनत कहीं और करते हैं, हमें फल कहीं और से मिलता है। हमारी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है इस बिजनेस में। हमारी दूसरी लेग में हमने स्पॉन्सर किया था मिस्टर सुरेश ठक्कर को, हु इज द फाउंडर डीडी टुडे। जो हमारी सेकंड लेग है उसमें देयर इज वन वेरी ग्रेट डायनेमिक लीडर, काफी लोग उनको पहचानते हैं, मिस्टर मधुभाई किकानी, हु इज अ रूबी गोइंग डायमंड नाउ। एंड देयर इज वन अनदर डायनेमिक गाय मिस्टर निर्मल ठक्कर, हु इज एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट, ग्लोबल कंसल्टेंट, जो भी काफी अच्छी तरक्की करे इस बिजनेस में। दे आर ऑल्सो हैविंग देयर ग्रुप्स हियर। तो सुरेश भाई और ये जो पहली लेग है, वो दोनों की वजह से हम लोग 15% पहुंच गए। हम लोग तो सो रहे थे 11 महीने तक, लेकिन वो लोग सो नहीं रहे थे डाउन लाइन में, उनकी वजह से हम 15% पहुंच गए थे। और उसी दौरान फैमिली रियूनियन आया इंदौर में। तो हमारे जो सुरेश भाई है उन्होंने हमें बोला कि एक पिकनिक होगी, आपको मजा आएगा। तो मेरे कुछ दोस्त भी है इंदौर में, तो हम लोग वहां गए। जब भी इंदौर पहुंचे तो वहां स्टेज पे एसपी भारिल, सुमित जी, पंकज सिटोरिया,
सुधा कपूर जी, इन सबको देखा हमने, और वो जो एक्साइटमेंट देखा उसके बाद आज तक हम लोग सोए नहीं। इनफैक्ट हमको जगाए उन्होंने, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। और हमारी जो तीसरी लेग है, तीसरी लेग में हमारे बिटिया है के जो दोस्त है, उसके डैडी है मिस्टर ध्रुपद पटेल, वो हमें बोलते हैं आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि आपने हमको ये बिजनेस 2 साल के बाद बताया, पहले क्यों नहीं बताया। ही इज अ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर टुडे, और उनकी डाउनलाइन में है उनके भांजी मीनल पटेल, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, अ सिंगल गर्ल हु इज बिल्डिंग दिस बिजनेस वेरी स्ट्रांगली एंड शी इज गोइंग एमरेल नाउ। तो इसके अलावा भी हमारे काफी सारी लेग्स है, अभी तो बहुत लेग्स हो गई हैं, एंड वी आर वर्किंग इनटू द डेप्थ। लेकिन दोस्तों, ये बिजनेस हमने क्यों किया, खास करने की वजह क्या है ये बिजनेस करने की। तो ये बिजनेस हमें अल्टीमेट बिजनेस लगा, क्योंकि इस बिजनेस में न हमें पूंजी लगानी है, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नो ऑफिस रिक्वायरमेंट, नो स्टाफ रिक्वायर्ड, आपको कंपटीशन नहीं है, हेल्दी कंपटीशन है रादर, आपको झूठ नहीं बोलना है इस बिजनेस में, ऑनेस्टी पर आधारित बिजनेस है, पूरा ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, पारदर्शक बिजनेस है। आप किसी को हेल्प करके ऊपर आ सकते हैं, वरना आप ऊपर नहीं आ सकते इस बिजनेस में। यह बिजनेस हमें अल्टीमेट बिजनेस लगा, क्योंकि ये बिजनेस का बेस है 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। एक तो यूनिवर्सल बिजनेस है, हर एक आदमी इस बिजनेस को कर सकता है, हर इंसान, नो डिस्क्रिमिनेशन, 18 ईयर्स एज इज क्वालिफिकेशन, और पूरी दुनिया में हर एक इंसान ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले सकता है। दूसरा, ये बिजनेस है अनलिमिटेड, इसकी कोई सीमा नहीं, नो लिमिट टू द बिजनेस एक्सपेंशन एंड नो लिमिट टू द पर्सनल डेवलपमेंट ऑल्सो। दिखाइए मुझे कौन सा ऐसा बिजनेस है कि जिसमें ये चीजें अवेलेबल है। तीसरा है, ये बिजनेस में आप अपना खुद का एंटरप्राइज, फ्री एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हो, हर एक का अपना अपना बिजनेस है, यू आर द बॉस ऑफ योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, यहां आपका कोई बॉस नहीं है इस बिजनेस में। चौथा, ये बिजनेस जो है वो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी इकोनॉमी, इकोनॉमिक जो अप्स एंड डाउन्स है उसका हमारे बिजनेस पे कोई असर नहीं होता है। अगर मंदी आई या तेजी आई, हमारे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, जबकि दूसरे बिजनेस में इसकी इफेक्ट होती है, तेजी मंदी की। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि ये जो बिजनेस है वो रिपीट बिजनेस है, एक बार आप बिजनेस सेटअप करते हो, फिर वो आपका वॉल्यूम टर्नओवर हमेशा जनरेट होता रहता है, जबकि दूसरे बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं है। ये मुझे दी अल्टीमेट बिजनेस लगा, क्योंकि इस बिजनेस में हमें टाइम, मनी और सिक्योरिटी मिलते हैं एक साथ में, जिससे हम इकोनॉमिक फ्रीडम पा सकते हैं। कन्वेंशनल बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं है, तीनों इकट्ठा मिलना मुश्किल है। दूसरा, ये बिजनेस की जो लागत है, द इन्वेस्टमेंट, द स्टार्टअप कॉस्ट इज वेरी लेस देन 10,000 रुपीज में हम ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट आप देखिए, वेरी नेग्लिजिबल, यानी डे टू डे जो एक्सपेंसेस है आपके, आप दूसरे बिजनेस को कंपेयर कीजिए और ये बिजनेस को कंपेयर कीजिए, दे आर वेरी नेग्लिजिबल। और फिक्स कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज नील, जीरो है, आपको फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ही नहीं इस बिजनेस में। दूसरा कि ये अल्टीमेट बिजनेस क्यों है, क्योंकि इस बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हाईएस्ट आई हैव एवर सीन। दुनिया में किसी भी बिजनेस में इतना रिटर्न नहीं है। मैं अभी आपको कंपैरिजन करता हूं कि सपोज आप 1 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लीजिए और उसकी कंपैरिजन आप कीजिए ये 10,000 से लेस इन्वेस्टमेंट वाले अपने एमवे बिजनेस की। 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में आपको 1000 दिन तो लगते ही है ब्रेक इवन पहुंचने में, नो प्रॉफिट नो लॉस पहुंचने में। तो उसी दौरान आप लोग क्या करते हैं, जो पैसा आपने बचाया है उसको इन्वेस्ट करते हैं, हर रोज पैसा कम करते हैं आप 16 घंटा काम करते हैं, टेंशन लेते हैं, रिस्क लेते हैं फाइनेंशियल, जीरो इनकम होती है अंटिल 3 इयर्स, 3 साल तक आपकी इनकम कुछ नहीं होती है। और 3 साल के बाद नफा या नुकसान आपके हाथ में नहीं है, वो मालिक के हाथ में होता है, क्योंकि तेजी मंदी आ जाएगी, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। और अगर आप एग्जिस्टेंस है तो ही आप इसमें से कमा सकेंगे, क्योंकि लोग कमा के नहीं देंगे। और हमारे बच्चों को भी वही सब टेंशन में से और रिस्क में से गुजरना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ का हो जाए या 100 करोड़ का हो जाए। यहां क्या होता है कि जैसे जैसे बिजनेस एक्सपांशन होता है आपके टेंशन और रिस्क बढ़ते हैं, जबकि ये बिजनेस में आप देखिए, एमवे बिजनेस में लेस देन 10,000 का इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस में 2 से 5 साल में डायमंड जा सकते हैं। इंडिया में इट इज द एवरेज इज बिटवीन 2 to 5 years, और 2 से 5 साल में हम 2 से 5 लाख की इनकम पर मंथ कमा सकते हैं। इनफैक्ट हमारे बिजनेस में हमारा जो इनकम ग्राफ होता है दैट इज अपवर्ड्स, ऐसे होता है। और नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जो ट्रेड साइकिल जो इफेक्ट है दैट इज नॉट ऑन दिस बिजनेस। एक डीडी की आप इनकम लीजिए, हमारे बिजनेस में एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम होती है मोर देन 50,000 रुपीज पर मंथ। 50,000 से ऊपर की इनकम अगर कमानी है आपको, तो बिजनेस में मंथली कितना टर्नओवर करना पड़ेगा आपको कन्वेंशनल बिजनेस में।
अगर आपका 5% प्रॉफिट मार्जिन है तो आपको महीने का 10 लाख रुपए का बिजनेस में टर्नओवर करना पड़ेगा, तो ही आप महीने का 50,000 रुपया कमा सकेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। और आप मुझे बताइए कि क्या एक फ्रेश सीए को, एमबीए को, इंजीनियर को या डॉक्टर को 50,000 तनख्वाह मिलती है शुरुआत में? आर वी गेटिंग? नहीं मिलती है। जबकि यहां हमारे एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर 50,000 से ऊपर की इनकम कमाता है और वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करता है। अगर आप 2 साल में भी ले इसको, कि सपोज मानो कि आप 2 साल में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो रहे हैं, यहां तो हमारे इनफैक्ट 1 साल में काफी दोस्त हुए हैं, लेकिन आप 2 साल की भी अगर लीजिए एवरेज, तो भी 2 साल में आप ये 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे अगर 50,000 की रेगुलर इनकम जनरेट करते हो, दैट मीन्स आप 6,000% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाते हो। इट्स 6,000%। अगर आप डायमंड बनते हो, सपोज कंपनी बोलती है 2 से 5 साल, मैं तो बोलता हूं 10 साल लीजिए आप। अगर आप इसको पार्ट टाइम करते हैं साइड बाय साइड और 10 साल में भी आप डायमंड होते हैं, तो भी 5 लाख रुपया के महीने की इनकम मैंने 60 लाख रुपया हुआ। मैं आपको एनालाइज कर रहा हूं फिगर्स, द फैक्ट्स एंड फिगर्स। सालाना आपकी 60 लाख की इनकम होती है, वो इनकम कमाने के लिए आपको 10 करोड़ की एफडी करनी पड़ेगी। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप देखिए, इट इज कमिंग मोर देन 30,000%, 30,000% से ज्यादा आता है। बताइए मुझे कौन सा बिजनेस है जिसमें 10% से ज्यादा लोग कमाते हैं? अभी 10% से ज्यादा लोग नहीं कमा रहे हैं, पैसा लगा के, टेंशन लेके, रिस्क लेके। तो यहां ये बिजनेस में साइड बाय साइड पार्ट टाइम करना है हमें, तो क्या खराबी है? और ऑपरेटिंग आप इंटरवनिंग पीरियड आप देखिए कि जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आप आपके गोल पे पहुंचते हैं, तब तक आपकी इनकम तो आती है। अगर आप ईगल स्ट्रक्चर पे है तो आपका इस बिजनेस के जो ऑपरेटिंग ओवरहेड्स है उससे आपकी इनकम ज्यादा ही होगी। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि इस बिजनेस में हमारे ओवरहेड्स क्या होते हैं? बुक्स, स्टेप्स एंड फंक्शंस, थोड़े से टेलीफोन के बिल और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दैट्स इट। और आम बिजनेस में आप देखिए लाखों करोड़ों के फिक्स ओवरहेड्स होते हैं और लोग उसमें ही डूब जाते हैं, जबकि हमारे में ये तो ऑप्शनल है। इफ यू वांट टू कट, यू कैन कट इट। तो जब तक सपोज आप डीडी बनते हैं, तब तक आपका इस बिजनेस में जो रनिंग ओवरहेड्स है उसमें कभी लॉस नहीं होती है, इफ यू आर ऑन ईगल, क्योंकि सिस्टम बोलती है ईगल स्ट्रक्चर, राइट। दूसरा मैं एक एग्जांपल आपको कोट करता हूं फॉर द पीपल इन द जॉब। 1940 में आम इंसान का घर 10 रुपया से चलता था। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। 10 रुपए की तनख्वाह होती थी और उसमें आपका घर आराम से चलता था। 1960 में 100 रुपये में घर चलता था। 1980 में 1000 रुपया तनख्वाह होती थी और उसमें घर चलता था अपना। 2000 में 10,000 रुपए की इनकम से अपना घर चलता था। उसी हिसाब से 2020 में आपकी तनख्वाह होनी चाहिए 1 लाख, वही ट्रेंड के हिसाब से। क्या आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपये से ज्यादा होगी? तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सबको जो जॉब में है उन सब दोस्तों को कुछ एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। इट इज अ मस्ट, क्योंकि हमारी तनख्वाह 1 लाख नहीं होने वाली है। तो वो टाइम में हम क्या करेंगे? हमारे परिवार को कैसे सिक्योर करेंगे? तो दिस इज वन ऑप्शन। भगवान ने हमें एक अच्छा ऑप्शन दिया है जिसके जरिए हम अपने परिवार की सिक्योरिटी जनरेट करें। दूसरी एक यूनिक चीज है ये बिजनेस में, जो आम बिजनेस में क्या होता है कि इनकम जनरेशन होता है, और यहां पे ये बिजनेस में वेल्थ जनरेट होती है, सीधी डायरेक्ट वेल्थ जनरेशन है। आम बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस में, जॉब में या प्रोफेशन में हम इनकम कमाते हैं, उसमें से कुछ बचाते हैं, वो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद उसमें से वेल्थ क्रिएशन होता है। जबकि यहां हमारे बिजनेस में सपोज अगर हमारा एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर 50,000 की इनकम भी कमाता है, इसका मतलब यह हुआ कि वो अपने परिवार के लिए 1 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट जनरेट कर रहा है। उसने ऑलरेडी जनरेट कर दी। दोज हु आर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ऊपर गिनी जाती है हमारी फाइनेंशियल टर्म्स में, क्योंकि उतनी इनकम कमाने के लिए आपको 1 करोड़ की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, वरना इनकम आपको नहीं आएगी, राइट। आई थिंक इट इज मेकिंग अ सेंस। दूसरा, व्हाई दिस इज अल्टीमेट बिजनेस? क्योंकि दिस बिजनेस इज बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड गॉडली प्रिंसिपल्स। भगवान ने बनाए हुए प्रिंसिपल पर एक पूरा बिजनेस चल रहा है। कैरेक्टर, ऑनेस्टी, हेल्पिंग, केयरिंग फॉर अदर्स, लविंग पीपल, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब जो चीजें हैं ये हमारे इस बिजनेस में ही मिलती है। बाकी आम बिजनेस में यू विल नॉट फाइंड दिस थिंग्स। इज इट पॉसिबल? वो करेंगे, अगर ये अप्लाई करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा आम बिजनेस में। तो दूसरा, दिस आवर्स इज अ बिजनेस ऑफ कल्चर एंड मनी इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम। जब भी हम लोग शुरुआत में इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो अक्सर हम लोग पैसे के लिए ज्वाइन होते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में कुछ स्टेज के बाद आपको फील होगा कि नहीं, मनी इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट, इज कमिंग ऑटोमेटिक थ्रू द सिस्टम एंड यू जस्ट गो ऑन हेल्पिंग पीपल एंड इट बिकम्स अ बिजनेस ऑफ कल्चर फॉर यू। और आपको उसमें से ज्यादा आनंद आएगा। आम बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट आई पुट इट इन अ फॉर्मूला। आज का कोई भी बिजनेस आप ले लीजिए, या तो जॉब ले लीजिए या तो प्रोफेशन ले लीजिए, उसमें से अगर आप अपने आप को माइनस करेंगे, आज का कोई भी बिजनेस या जॉब या प्रोफेशन माइनस यू, इट कम्स डाउन टू ऑलमोस्ट 0। जबकि हमारे बिजनेस में क्या होता है कि एमवे बिजनेस माइनस यू इज इक्वल टू एमवे बिजनेस प्लस समथिंग होता है। सी इट इज, अगर आप अपने आप को माइनस कर दें फिर भी यहां आपकी इनकम प्लस होती है, आपका बिजनेस प्लस होता है। इट इज ऑनगोइंग एंड इंक्रीजिंग बिजनेस ऑलवेज। अनदर थिंग, व्हाई दिस इज अल्टीमेट बिजनेस? बिकॉज हियर वी आर हैविंग द अल्टीमेट प्रोडक्ट्स।
the ultimate products, environment friendly products, biodegradable products. We are having a huge range of products, home care products, personal care products, medical and wellness products, nutritional products, agro based products and cosmetics. और कुल मिला के 450 प्रोडक्ट्स तो खुद कॉर्पोरेशन के हैं, जिसमें से 380 के वर्ल्ड पेटेंट्स है हमारे पास, 380 वर्ल्ड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, उसके हमें राइट्स मिलते हैं सेल्फ यूज के, ट्रेडिंग के और आगे फ्रेंचाइजिंग के. इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया है एमवे कॉर्पोरेशन को फॉर द प्रोडक्ट क्वालिटी और एनवायरमेंट अचीवमेंट अवार्ड दिया है. शो मी एनी कंपनी की जिसने ये अवार्ड पाया है. दूसरा, ये अल्टीमेट बिजनेस इसलिए है क्योंकि वी आर हैविंग द ग्रेट ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, द मदर सिस्टम. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये सिस्टम नहीं होती तो हमारा और आपका मिलने का चांस कितना था? सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम दैट वी स्टे टुगेदर. हम लोग एक परिवार हो जाते हैं. इनफैक्ट आई कैन सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर द होल ऑफ इंडिया कि ये जो बिजनेस है इसके जरिए हम लोग एक परिवार हो जाएंगे. आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल सी दैट इंडिया इज जस्ट वन फैमिली. इस सिस्टम के जरिए आप अपना बिजनेस पूरी दुनिया में फैला सकते हैं. यहां बैठ के, यहां जयपुर में बैठ के आप अपना बिजनेस अमेरिका में कर सकते हैं, जापान में कर सकते हैं, सिंगापुर कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह हमें ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का सपोर्ट है. सिटिंग हियर यू कैन हैव द बेनिफिट ऑफ द सिस्टम. दूसरा, दिस इज द अल्टीमेट बिजनेस बिकॉज ये बिजनेस में जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता वो चीज हमें मिलती है. क्या हम प्यार पैसे से खरीद सकते हैं? ऑनेस्टी खरीद सकते हैं? कैरेक्टर खरीद सकते हैं? नो. ये सब ऑटोमेटिकली ये बिजनेस बिल्ड करते करते हमें आ जाता है, डेवलप हो जाता है. सो दैट इज एडिशनल एडवांटेज ऑफ दिस बिजनेस एंड इट इज अल्टीमेट बिजनेस बिकॉज वी आर हैविंग द ग्रेट एमवे कॉर्पोरेशन की जिसके साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं. एमवे कॉर्पोरेशन इज अ यूनिक कॉर्पोरेशन. व्हाई? क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग. फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड. शो मी एनी कंपनी इन द वर्ल्ड कि जिसके ऐसे फंडामेंटल्स हैं. इट इज द लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड. इट्स 100% डेट फ्री कंपनी, यानी कर्जा मुक्त कंपनी है. आज हर एक कंपनी को अगर ए साइज का बिजनेस करना है तो इधर बैंक से पैसा लेना पड़ेगा या तो पब्लिक इश्यू करना पड़ेगा, उसके सिवा वो कर ही नहीं सकेंगे. इफ यू विल नो मोर अबाउट द कंपनी यू विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द कॉर्पोरेशन. तो दोस्तों, इस बिजनेस में जो नॉर्मल बिजनेस नहीं दे सकता है वो हर एक चीज है. सो फाइनली आई वुड कंक्लूड विद द टॉपिक विजन. इस बिजनेस में विजन बहुत जरूरी है. अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो आपको मुश्किल होगी इस बिजनेस डेवलप करने में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है. दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म बिजनेस. ये ट्रेडिंग वाला बिजनेस नहीं है कि अभी हमने बेचा कमा लिया. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इस बिजनेस को ग्रेजुअली डेवलप करना है. तो आपका विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है. विजन के लिए मुझे एक ओरिएंटल सेइंग याद आ रही है, वेयर द विजन इज फॉर 1 year यू कल्टिवेट प्लांट्स, वेयर द विजन इज फॉर 10 years यू कल्टिवेट ट्रीज, एंड वेयर द विजन इज फॉर एटर्निटी, पीढ़ी दर पीढ़ी, यू कल्टिवेट पीपल. एंड आवर बिजनेस इज दैट ऑफ कल्टिवेटिंग द पीपल. और ये कल्टिवेशन करने के लिए हमारी जो मदर सिस्टम है, द ग्रेट ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, वो हमें बहुत हेल्प करती है. अगर ये सिस्टम नहीं होती तो आई डोंट नो हाउ वी कुड हैव बिल्ड अवर बिजनेस. आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल. सो आई सैल्यूट द ग्रेट ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम फॉर दिस. So finally, I would say this is the ultimate business because you can operate this business from your bedroom. Although your turnover is in thousands of crores, आपका हजारों करोड़ों का टर्नओवर है, फिर भी आप ये बिजनेस को अपने बेडरूम में से ऑपरेट कर सकते हो. जबकि और बिजनेस के लिए आपको कितने सारी ऑफिसेज चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, यहां पे वो जरूरत नहीं है आपको. इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद ठीक ही कहा है कि एज वी हैव कम इनटू दिस वर्ल्ड वी हैव टू लीव सम मार्क्स बिहाइंड. हमें इस दुनिया पे कुछ छोड़ जाना है. अदरवाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी एंड द क्रीचर्स, द एनिमल्स? क्या फर्क है? यही बिजनेस है कि जिसके जरिए हम 2 चीजें परमानेंटली छोड़ के जा सकते हैं दुनिया पे. एक है कल्चर और दूसरा है रॉयल्टी इनकम. दोनों परमानेंट है. सो फ्रेंड्स, फाइनली यू ऑल कैन डू दिस. यू ऑल आर डायमंड्स. आर यू डायमंड? आर यू डायमंड? गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.